हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग में आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बैंक द्वारा ऋण सृजन, कि बैंक कैसे क्या करता है। हम कहेंगे कि मुद्रा का सृजन कैसे करता है, उसके बारे में हम जरा आज डिटेल में पढ़ने वाले। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये बैंक होते क्या है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो जमा स्वीकार करती है और ग्राहकों को ऋण देती है। सिंपल सी बात है। वह संस्था जो हम जमा स्वीकार, जमा मतलब कोई भी पैसे गए उसको स्वीकार कर लेती है और ग्राहकों को क्या करती है, ऋण देती है। तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना क्या कहलाता है, वो संस्था क्या कहलाएगी, हमारी बैंक कहलाएगी। जैसे आप लोगों ने ये सब तो देखे होंगे, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सभी बैंक ऐसे ही कार्य करते हैं, जमा भी स्वीकार करते हैं और दूसरा हमें जरूरत पड़ने पर ऋण भी देते हैं। मांग जमा, अब दो टाइप की जमा होती है। एक जमा होती है मांग जमा। मांग जमा क्या होती है, वे जमाएं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे कि मैं कहूँ, किसी पर्सन की सैलरी जो उस अकाउंट में जा रही है, अकाउंट में चलेगी। अब उसको जरूरत पड़ने पर वो कभी भी उस पैसे को निकाल पा रहा है, तो उसको जब कैसे जमा कहेंगे, मांग जमा। देखो नाम पे कि मांग करे जभी वो पैसा हम निकाल सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मांग जमा। लेकिन दूसरी हमारी एक जमा होती है सावधि जमा। सावधि जमा क्या होती है, जिसको हम एक विशेष अवधि पर ही निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि जरूरत पड़ी तभी पैसे निकाल दो, नहीं। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, एफडी वगैरह कराते हैं ना हम लोग। एफडी वगैरह में क्या होता है, मान लो 2 साल के लिए कराई तो 2 साल तक का ही हम क्या करेंगे, 2 साल के बाद ही हम उस पैसे को निकलवा सकते, उससे पहले हम उस पैसे को नहीं निकलवा सकते। अगर निकाल भी रहे हैं तो उसमें हमारे कुछ अ, पैसे कटेंगे, या मतलब कुछ जो चार्जेस हमारे ऊपर लगेगा, तब हम उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो ऐसी जमा को हम क्या कहते हैं, सावधि जमा। अब हमारा जो बैंक अकाउंट होता है, खाता होता है, उसमें दो टाइप के खाते होते हैं। एक होता है चालू खाता, एक होता है हमारा कौन सा खाता, बचत खाता। ठीक है। अब चालू खाता और बचत खाता क्या होता है, बचत खाता जो सीमित लेन देन की अनुमति देता है, और चालू खाता जो दैनिक लेन देन के लिए होता है। मतलब बचत खाते में क्या होता है कि हम लेन देन कर सकते हैं, पैसा निकलवा सकते हैं, डाल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक सीमित लेन देन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं बोलूँ मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख पड़े, तो लेकिन मेरा बैंक ने बोला हुआ कि आपका डेली का जो ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन है, वो आप 50,000 रुपये का कर सकते हो। तो मैं 50,000 से ज़्यादा रुपए नहीं निकलवा सकती। तो ऐसा खाता क्या कहलाएगा, बचत खाता। लेकिन चालू खाता क्या होता है, जो दैनिक लेन देन के लिए होता है। अब आप बोलोगे कौन कौन होते हैं जो बचत खाता खुलवाते हैं। चल, बचत खाता ज़्यादातर जो हमारे, जिनकी सैलरी मंथली मिलती है, जो मासिक आय जिसको मिलती है, वेतन भोगी जो कर्मचारी होते हैं, वो लोग क्या कराते हैं, हमारे बचत खाता खुलवाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं हमारे चालू खाता, जो व्यापारी और जो हमारे व्यापार वगैरह करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, वो चालू खाता, क्योंकि उनको डेली, रोज ना रोज, रोज कुछ ना कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ती रहती है। ठीक है। और बचत खाते में ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनका मतलब एक मंथ में पैसे आ गए, या मतलब हमने वैसे ही पैसे थे, चलो घर पे कैश रखा है, उसको हमने डिपॉजिट कर दिया, वो हमारे किस में आते हैं, बचत खाते में आते हैं। एक और दोनों में एक बहुत अच्छा जो अंतर होता है वो क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा पड़ रहा है उससे भी ज़्यादा अगर आप पैसा निकलवा सकते हो, तो उसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। मान लो किसी पर्सन के अकाउंट में 3 लाख रुपए, और वो 3 लाख से ज़्यादा 4 लाख रुपए निकलवा सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओवरड्राफ्ट। तो बचत खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं होती, लेकिन चालू खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि फिर तो बच चालू खाता खुलवाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही नहीं खोल देगा बैंक। चालू खाते में एक और चीज़ होती है, बचत खाते में हमें कुछ ब्याज मिलता है, लेकिन चालू खाते में ऐसा कोई ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि हम पर ब्याज लगाया जाता है अगर हम उससे ज़्यादा पैसे निकलवाते हैं तो। ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट को ध्यान रखना, कई बार इस पे क्वेश्चन आता है। अब आ जाते हैं हम, जो हमारा मेन टॉपिक था, वाणिज्यिक बैंक किस तरीके से मुद्रा का सृजन करता है। किस तरीके से मुद्रा का सृजन करता है उसको जरा हम पढ़ते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। मान लीजिए एक देश है, उस देश में सिर्फ एक ही बैंक है। उस देश में क्या है, सिर्फ एक ही बैंक है, और सभी के सभी जो लेन देन है वो बैंक के माध्यम से ही होते हैं। किसके माध्यम से होते हैं, बैंक के माध्यम से। मतलब हम अपने घर पे कोई पैसा नहीं रख सकते, सारा का सारा लेन देन किससे होगा, बैंक से होगा। ठीक है। उसी
उसमें एक पर्सन रहता है जिसका नाम क्या है, अमित। ठीक है। अमित कहता है कि उसने बैंक में 1,000 रुपये जमा कराए। अमित ने क्या किया, 1,000 रुपये जमा करा दिए। ठीक है। बैंक को एक निर्देश है आरबीआई से, या हम कहेंगे केंद्रीय बैंक से, कोई भी देश का जो केंद्रीय बैंक है उससे, कि अब जो भी पैसा आपके पास जमा होगा उसका 10% आपको मेरे पास रखना होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, नकद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, जो हमारा सीआर होता है, नकद कोष अनुपात। ठीक है। ठीक है भाई, रख देंगे। तो कितने पैसे जमा कराए थे, 1,000 रुपये। 100 रुपये बैंक ने अपने पास रखे, बाकी के पैसे उसने क्या किए, एक समीर नाम के बंदे को उसने ऋण के रूप में दे दिए। मान लो समीर है, उसने कहा मुझे लोन चाहिए, तो उसने कहा ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने कहा 900 रुपये का ही लोन चाहिए, मान लो उसको। तो 1,000 रुपये जमा थे, 100 रुपये उसने, जैसे आरबीआई का निर्देश था, आरबीआई को दिए, और बाकी पैसे 900 रुपये उसने किसको दे दिए, समीर को दे दिए। ठीक है। फिर क्या हुआ, समीर ने पिछले महीने मान लो आरव से कर्जा लिया था, अब उसने, समीर ने आरव को वो पैसे वापस कर दिए। ठीक है। अब आरव क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और वो पैसे जमा कर देगा। कौन, कितने पैसे, 900 रुपये। बैंक फिर से क्या करेगा, फिर से 10% अपने पास रखेगा, नहीं अपने पास नहीं, आरबीआई के पास रखेगा, और जो बाकी के पैसे बच गए वो पैसा व्यक्ति को ऋण के रूप में दे देगा। तो 900 का जो 10% यानी कि 90 रुपये अपने आरबीआई के पास रखे, और बाकी के जो 810 रुपये थे वो किसी अन्य व्यक्ति को ऋण के रूप में दे दिए। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। जैसे मैं इसको देखूंगी, पहले कितने पैसे आए हमारे, 1,000 रुपये आए, उसमें से 900 रुपये ऋण के रूप में दे दिए, और 100 रुपये नकद आरक्षित निधि के उसमें कोष में रख दिए। फिर 900 रुपये जमा हुए, फिर 810 ऋण के रूप में दे दिए, 90 रुपये नकद आरक्षित कोष में रख दिए। इस तरीके से बैंक पैसा पूरा क्रिएट करता है। आप बोलोगे कि इतना ही क्यों, 10 ही हज़ार क्यों, आपने कैसे बोल दिया कि 10,000 पैसा क्रिएट होगा। इसका जरा हम बताते हैं कि कैसे होगा। जो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, कैसा, 1/में 1/में CRR, 1/में क्या होता है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो 1/में CRR हमने रखा, कितना है, कितना बताया था आरबीआई ने, 10%। तो 10% में तो 100 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 गया। ये जो हमें 10 मिला, ये क्या है, 10 मिल गया, इसे हम कहेंगे मनी मल्टीप्लायर, कि मुद्रा गुणक, कि इतना पैसा मल्टीप्लाई होगा। अब आप लोग किसके साथ मल्टीप्लाई, इनिशियली कितना पैसा हमारे पास आया था, 1,000 रुपये। अभी मुद्रा गुणक कितना आया, 100 रुपये। इसको जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 10,000 रुपये। तो ये किस पे डिपेंड हुआ, हमारे CRR पे, कैश रिजर्व रेशियो। मान लो कैश रिजर्व रेशियो होता 5%, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यही कैश रिजर्व रेशियो हमारा कितना होता, 5% होता, तो कितना होता, यही कैश रिजर्व रेशियो 5% होता, तो 5/में कितना हो जाता, 100, 5/100। तो 5 को मैंने इससे किया 2, कितना आ गया हमारा, 20। अब जरा करो, 20 इंटू में कितना पैसा स्टार्टिंग में था, 1,000 रुपीज़। तो अब कितना पैसा क्रिएट हुआ, 20,000। तो पैसा क्रिएट करने में कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, हमारा CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकद कोष अनुपात की वजह से हम पैसा देख पाते कितना पैसा हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब जरा हमने देखा कि बैंक ने जब पैसा क्रिएट किया, हमने देखा कि बैंक में जो पहले 100 रुपये जमा करे, 1,000 रुपये जमा करे, किसने, अमित ने, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा प्राथमिक जमा। उसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक जमा। तो प्राथमिक जमा राशि क्या होती है, जो ग्राहकों द्वारा बैंक खाते में की गई नकद जमा राशि होती है। लेकिन जब बैंक अपने बैंक प्रणाली से कुछ पैसा जो जमा क्रिएट करता है, हम सृजन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक जमा। जैसे मैं कहूँगी कि जब 1,000 रुपये जमा किए, उसके बाद में बैंक ने 900 रुपये जो लोन में दे दिए, वो जमा क्या कहलाएगी, द्वितीयक जमा कहलाएगी। कौन सी जमा कहलाएगी, द्वितीयक जमा कहलाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।